जब मैं पृथ्वी में थिएटर करता था, प्लेस करता था, मैं कहाँ जाके सोता हूँ किसको क्या पता है, लेकिन जब लोग प्ले देखने आते थे तो मुझे बड़ा मज़ा आता था उनके चेहरे देखने में। तो ये सुख है। लेकिन उनको मेरी पर्सनल लाइफ से क्या लेने देना कि मैं कहाँ सोता हूँ, किधर करता हूँ, कौन सी चौल में रहता हूँ। डजंट मैटर एंड ऑफ द डे। एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज व्हाट यू डू, व्हाट द वर्ल्ड सीज एज योर वर्क। एंड वी आर, मतलब हम लोग सब परफॉर्मिंग आर्ट में है ना। करत की विद्या है, करो और बताओ आपको, ना कह के मत बताओ। तो मुझे वो करने में मज़ा आता है। लेकिन उस करने के बदले पैसे मिल जाएं तो क्या बुराई है? मतलब थिएटर में नहीं थे पैसे, थिएटर में तो नहीं है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, अब थिएटर में लोग आके फिर बोलते हैं कि हमको पैसा नहीं मिलता। अरे हमको तो शुरू से पता था पैसा नहीं है, तो कोई सरप्राइज़ है नहीं। लिटरेचर मैं लिखता हूँ, तो मैं पता नहीं क्यों वो काम क्यों करता हूँ जिसमें पैसा नहीं है। एनीवे, तो नहीं है पैसा थिएटर में, लेकिन उसको करने में जो सुख है, जो ऊर्जा है, जो मज़ा है, मुझे लगता है जो थिएटर के लोग जो मुक्त हंसते हैं, वैसे मुक्त हंसी मैंने और कहीं नहीं देखी। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे को वैल्यू जो इंडिया में थिएटर की समझ में आई, वो अमेरिका जाके समझ में आई। क्योंकि मेरे को लिंकन सेंटर ने बुलाया था, और वर्ल्ड के कुछ 70 डायरेक्टर्स थे, उनको बुलाया था। तो इंडिया से मैं गया था, तो वहाँ मैंने सबके काम देखे, हम लोगों ने मिल के काम भी किया। और एंड में होता था कि आप एक प्ले तो प्रेजेंट किया ही हमने। उसके बाद एक लेक्चर था कि मतलब आपको क्या लगा अमेरिका के थिएटर देख के। और हमने बहुत प्लेस भी देखे। मैंने अमेरिका में बहुत प्लेस देखे, ब्रॉडवे, ऑफ ब्रॉडवे, जितने भी देखे। और मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आने लगा इंडियन थिएटर से, क्योंकि क्या है कि वहाँ ना फाइनेंशियली आपका प्ले वर्क करना चाहिए, चाहे कुछ होता है। ब्रॉडवे तो ह्यूज है, ब्रॉडवे ऑलमोस्ट फिल्म है, तो हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बोझ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो वर्क करना चाहिए, वो कैसे भी करके, ऑलमोस्ट लाइक हम लोग जैसे फिल्में बनाते हैं। इंडिया में थिएटर को कोई नहीं पूछता, एक्सपेरिमेंटल थिएटर चलता है, आप कुछ लोग देखने जाते हैं, कुछ लोग, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे आप जो चाहो वो कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट के लेवल पे आप जो कहना चाहो कह सकते हैं। तो ये जो सुख है कि थिएटर यहाँ कैसा भी किया जा सकता है, वो कितना बड़ा सुख है और कितनी बड़ी फ्रीडम। तो मैं कहता हूँ अगर इस फ्रीडम को नहीं भोगा तो थिएटर करने का मुझे लगता नहीं हो कोई मतलब है। आपके बारे में एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने महसूस की कि भाई आप फिल्मों में भी आ गए, आप काम की कमी नहीं है आपके पास, लेकिन थिएटर से आपका जुड़ाव जो है वो आपने रखा। बहुत सारे हमारे फिल्म स्टार्स ऐसे हैं जिनकी शुरुआत चाहे एनएसडी से ट्रेंड हो या अदरवाइज थिएटर से हुई, लेकिन जहाँ से उठे हैं उसको कहीं ना कहीं उस एस्पेक्ट को छोड़ दिया है लाइफ में। जबकि मुझे लगता है अब वो इस पोजीशन में है कि वो थिएटर को बढ़ा सकते हैं, थोड़ा और उठा सकते हैं। आपको लगता है कि थिएटर जिनको बनाता है उन्हें थिएटर को छोड़ना नहीं चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है जिसको थिएटर करने का मन है उसे थिएटर करना चाहिए, एक तो ये है। और थिएटर को उठाना गिराना, जैसे कई बार लोग बोलते हैं ना कि थिएटर मर रहा है, मर जाने दो, कुछ और आएगा उसके बदले। मतलब हम ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ को क्यों जिंदा रखना चाहते हैं, पहला तो ये। और जब तक मुझे थिएटर करने में मज़ा आता है तब तक लोगों को थिएटर देखने में मज़ा आएगा। तो आप तब तक वो काम करो जब तक आपको जेन्युइनली मज़ा आ रहा है। किसी पे एहसान मत करो, क्योंकि थिएटर को किसी के एहसान की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है थिएटर करना बड़ा खूबसूरत चीज़ है। और मैंने कभी भी थिएटर इसलिए नहीं किया था कि एक दिन मैं फिल्म करूँगा इसलिए थिएटर कर रहा हूँ। मैं थिएटर करता था कि मुझे आज भी मैं रिहर्सल रूम में एंटर करता हूँ, मुझे लगता है मैं घर आ गया। तो मैं वो घर क्यों छोड़ूंगा? मुझे तो एक्चुअली प्ले करने में भी उतना मज़ा नहीं आता जितना रिहर्सल करने में मज़ा आता है। अच्छा, तो मैं रिहर्सल रूम में जाता हूँ और मुझे लगता है यहाँ का मैं राजा हूँ। ओह, उससे सुंदर कोई स्पेस नहीं है इस दुनिया में। रिहर्सल रूम से सुंदर मुझे लगता कोई जगह